Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I have taken the topic from basic geometrical figures. In this topic I choose exercise 4.1. हम कुछ क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे 4.1 और इस बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। मैंने पहले एक बात बताई थी वो पॉइंट के बारे में और दूसरी बताई थी लाइन सेगमेंट के बारे में। पॉइंट एक डॉट होता है और लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान एक स्ट्रेट पाथ होती है जिसका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं और इसकी एक मैग्नीट्यूड होती है, यानी एक मेजरमेंट फिक्स्ड होता है। उसके बाद मैंने आपको लाइन बताई थी। लाइन एक स्ट्रेट विड्थ लेस लेंथ है और इसको हम दो साइडों से एक्सटेंड कर सकते हैं। इन दो एरो की मदद से हम लाइन को समझा सकते हैं। जहां पर ऐसी एक पाथ हो, यानी उसमें कोई दो पॉइंट्स हो और वो दोनों साइडों से एक्सटेंड होती हो, उसको लाइन कहते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, हमारी यहाँ पर एक फिगर दी गई है और इस फिगर के मदद से, इस फिगर के हेल्प से हमें यूज द फिगर टू नेम। पहला पार्ट जो है हमें 5 पॉइंट्स, इसमें हमें 5 पॉइंट्स देखने हैं कि कौन कौन से 5 पॉइंट्स है। अब हम इस फिगर की ओर जब नजर डालेंगे तो इस पर हम देखेंगे कौन कौन से डॉट हैं। एक ये डॉट है, दूसरा ये डॉट है, तीसरा ये डॉट है, चौथा ये पॉइंट और पांचवा ये पॉइंट। ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए पार्ट का सॉल्यूशन 5 पॉइंट्स आर, 5 पॉइंट्स आर। बच्चों ठीक है, कौन कौन से हैं? एक पॉइंट है हमारा बी, यहां पर कौन सा है? डी। चलो डी से ही शुरू करेंगे, डी। फिर दूसरा पॉइंट कौन है? ई। उसके बाद जो पॉइंट है वो क्या है? ओ। और उसके बाद जो इसी लाइन पे पॉइंट है वो कौन है? बी। एंड कौन सा वाला पॉइंट रह गया यहां पर? ये वाला पॉइंट सी है। आप अपनी बुक का पेज नंबर 73 निकालिए। आप अपनी बुक का पेज नंबर 73 निकालिए। इस 73 के पेज नंबर पर 4.1 एक्सरसाइज है। कौन सी? 4.1। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ये फिगर दी गई है और इस फिगर में जो पहला पार्ट हमें करना है वो 5 पॉइंट्स हमें निकालने हैं। तो हमने क्या किया? 5 पॉइंट्स आर, एक है डी, ई, ओ, बी और सी। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। तो दूसरा पार्ट हमें बताना है। दूसरे पार्ट का ये बोलता है ए लाइन, ए लाइन। अब हमें एक लाइन, कोई सी भी एक लाइन, देखो ये वाली एक लाइन हम लेंगे, डी बी, इज डी बी। ये हमारी एक लाइन आ गई डी बी और ये हमारी लाइन डी बी आ गई। तो इस तरीके से हमारी लाइन डी बी आ गई। अब हमें निकालना है 4 रेज। सी पार्ट क्या है? 4 रेज। अब मैं आपको पहले रेज फिर से एक बार दोहराता हूं। किसी फिक्स्ड पॉइंट से कोई लाइन निकल जाए इन वन डायरेक्शन, यहां पर मान लो ओ, यहां पर मान लो बी, ये ओ बी एक रे है। इस तरीके से अगर हम इसी से दूसरी निकालेंगे ओ सी, ये दूसरी रे बन गई। रे में एक ही डायरेक्शन होती है और वो किसी खास पॉइंट से निकलती है, तो इस तरीके से रे बन जाती है। अब हमें बोलना है 4 रेज। अब यहां से कोई भी पॉइंट हम लेंगे, चलो हम यहां पर पॉइंट ओ से ही मान लेंगे। 4 रेज आर कौन कौन सी? अगर हम यहां ओ से मानेंगे, ओ बी एक हुई तो हम लिखेंगे हम ओ बी। तो रेज को एक साइड से डायरेक्शन है। फिर हम लेंगे दूसरी रे ओ सी, ओ सी ऐसे। फिर हमें यहां पर है ओ डी, ओ डी तीसरी, ओ डी तीसरी, और यहां ही हम ये भी ले सकते हैं ओ ई, क्योंकि ओ डी और ओ ई एक ही रे है मगर नाम इनके डिफरेंट है। तो एंड क्या लिखेंगे हम? ओ ई।
इस तरीके से हमारी ये 4 रेज हुई, OB, OC, OD और OE। इसका नाम भी अगर यहां पर होता, ये भी रेज थी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि वो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी एक पॉइंट के थ्रू से, यहां पर ए पार्ट दिया है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट में कितनी लाइन्स पास होंगी। देखो हम क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन हमने डाली, दूसरी डाली, तीसरी डाली, चौथी डाली, पांचवी डाली, छठी डाली, सातवीं डाली, आठवीं डाली, यानी हम बहुत सारी लाइनें, अनलिमिटेड लाइन्स, यानी एक पॉइंट ओ से हम पास कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट को हम लिखेंगे इन्फिनिटी many lines can pass through a point, एक पॉइंट के बीच में से इन्फिनिटी लाइन्स पास होती हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट है, यानी 2 पॉइंट्स अगर दिए गए हों, 2 पॉइंट्स के बीच में कितनी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास है BC 2 पॉइंट्स, BC जो 2 पॉइंट्स हैं, इसमें सिर्फ हम एक ही लाइन, बी पार्ट को क्या लिखेंगे, वी कैन ड्रॉ only one line through 2 points। 2 पॉइंट्स के बीच में हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और एक पॉइंट के थ्रू हम इन्फिनिटी मैनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा ये आज का ये टॉपिक हुआ। इंशाअल्लाह यानी दूसरी बार और देखेंगे। बाकी वसलाम, अस्सलाम।